मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, उस डायग्राम से आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आएगा तभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक मैंने सर्किल बना लिया, ठीक है, एक मैंने बड़ा सा सर्किल बना दिया। इस सर्किल में मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आप अच्छे से सर्किल बना लेना, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेचुरल नंबर। हाँ, इस सर्किल में जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया नंबर, रियल नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हिंदी इंग्लिश कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो इंग्लिश में समझना चाहता है तो इंग्लिश में समझ ले, हिंदी में समझना चाहता है तो वो हिंदी में समझ ले, मैं दोनों समझाऊंगा, ठीक है। रियल नंबर हो गया जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इस गोले में जितने भी नंबर होंगे बेटा वो सारे रियल नंबर होंगे। अब कौन कौन से होंगे, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक बॉक्स बनाता हूं जिसमें होगा आपका होंगे नेचुरल नंबर, होंगे नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है। दोनों इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है, ठीक है। अब हमने इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और एक 9 होता है। आ गया इतना समझ। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर जो होते हैं वह नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद इससे बड़ा आप अब लिखोगे इधर होल नंबर, समझना ध्यान से, होल नंबर। अब आपको मैं इसलिए सारा समझा रहा हूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। होल नंबर को क्या कहते हैं, ठीक है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं जब इसमें बेटा 0 ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याओं में आ जाता है। 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब 10 से भी आगे चले जाएंगे, 11 12 लाख 2 लाख 1 करोड़ सारे नंबर उसमें आ जाएंगे पूर्ण संख्याओं में। प्राकृत संख्या सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होती हैं। और होल नंबर मतलब सारे नंबर जो 0 1 2 3 9 10 11 12 सारे। पर एक बात ध्यान रखना, ये सारे पॉजिटिव हैं, प्लस में है, माइनस में नहीं है। कहीं माइनस वाले नंबर भी आप कह दो पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर ये वीडियो आपके समझ आती हो थोड़ी बहुत तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप चले गए अगर तो ये वीडियो आपको मिलेगी नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। अब होल नंबर के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। ध्यान देना, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहा हूं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा एक चीज यहां देखना ध्यान से, इसमें 0 भी होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 लाख 2 लाख करोड़ जो भी लिखना चाहो वो सारे होते हैं। लेकिन इसमें माइनस के भी नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, जितने भी चलते जाओ इधर, लाख 2 लाख करोड़ जहां भी चलते जाओ, जितना भी नंबर हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे 0 हो, तो वो क्या हो जाता है, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। होल नंबर में देखो 0 तो है लेकिन इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गए आपके इंटीजर। इसलिए बॉक्स समझा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ कि आपको लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाओ आप। अब इंटीजर के बाद बेटा आ जाओ रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं परमेय संख्याएं। यहीं लिख दे रहा हूं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, इसका रेशनल परमेय संख्या ये बेटा P/Q के रूप में होती है लिखी हुई, P/Q के रूप में। और Q जो होता है आपका नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के स्थान पे 0 नहीं होगा। कह सकते हैं कि 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, मतलब यहाँ 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है। आपको P/Q जो होगा, Q की जगह आप 0 नहीं हो सकता है, लेकिन
पी की जगह आपका 0 हो सकता है, मतलब 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है। इंग्लिश में बोलें तो 0.1, 0.2 ये सब हो सकता है। इसके भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट वाले लिख लो, जैसे कि आपका 3.5, ये भी आपका रेशनल परमिशन क्या होती है, ये ध्यान रखना, ये भी होती है। और आपका माइनस में अभी कोई नंबर है -5/8, तो ये भी आपका परमे नंबर होगा। और इधर -0.25 हो या 15 जो भी हो, वो भी आपका परमे नंबर होगा। 6/7 भी परमे नंबर होगा। ये मैंने 4-5 एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि अगर आपका माइनस में भी दे रखा है अपॉन में नंबर, वह भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है। पॉइंट में दे रखा है 3.5, वो भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है। -0.25 मतलब दशमलव, माइनस में भी वैल्यू दे रखी है दशमलव के साथ, वो भी परमे संख्या हो सकती है। 6/7 ये तो नॉर्मल हो ही गया P/Q के रूप में, ये आपका परमे नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका बॉक्स मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया। आपको ये सारी वीडियो में समझ आ गया। इसके अलावा है ये सारे आपके, इसमें जितने भी नंबर पढ़ाए हैं वो सारे रियल नंबर। इसके बाद आपका आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है बेटा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इरेशनल नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इरेशनल नंबर। आप पूरी, और हिंदी में क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम लग रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं देखना। इसमें वो नंबर होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है। जैसे मान के चलो √2 हो गया। वैसे √2 की वैल्यू बेटा ये हम लिखते हैं 1.414 लिखते हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद 3 नंबर तक ले लिए, ठीक है, 3 डिजिट तक ले लिया है। वरना जब आप डिवाइड करते जाओगे तो √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालना, तो आपको दशमलव के बाद आपको 10, 15, 16, मतलब ये पूरा परफेक्ट डिवाइड नहीं होता, परफेक्ट नंबर निकल के नहीं आता है। अगर आप इसको 1.4 भी लिख दोगे कहीं आंसर में, क्वेश्चन में, ये भी सही मान लिया जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट दे रखा है, पॉइंट के बाद यहाँ 2, 3 इसलिए लिख देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही माना जाता है, इसलिए 3 लिख देते हैं। तो √2 हो गया, क्योंकि आप √2 की वैल्यू निकालोगे तो ऐसा नहीं, जैसे √4 है, √4 की वैल्यू तो आपको कंफर्म पता है 2 होती है, एक ही नंबर आया 2, लेकिन इसकी वैल्यू कंफर्म नहीं आती है, पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आते रहते हैं। ठीक है, √2 हो गया, आया समझ। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, √10, ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट आंसर नहीं आए। √10 हो गया आपका पाई। अच्छा, पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होता है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद आपका बहुत सारे डिजिट तक आता रहेगा, करते रहोगे, मतलब परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, कोई एक निश्चित नहीं वैल्यू आएगी। ठीक है, पाई, इसीलिए पाई को बनाया गया। अब बेटा जैसे यहाँ ले लो, पॉइंट के बाद 8, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और भी दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद और भी वैल्यू, हमने तो 4 डिजिट तक लिखा है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, मतलब कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा आपका -8 का परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, दशमलव के बाद करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, आता रहेगा वैल्यू। 11 ले लो, लेकिन यहाँ आपका परफेक्ट वैल्यू देखो हो रहा था। ठीक है, अब आपको मान लो इसमें कोई कह दे √4, तो ये √4 आ जाएगा इसमें रेशनल नंबर में। तो आपके एक बात ये समझ आ गई होगी कि इरेशनल नंबर आ गए समझ। इरेशनल नंबर का बॉक्स ये बना दिया मैंने इधर। ठीक है, अब लेकिन इरेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कुछ भी हो, रेशनल हो, सारे रियल नंबर होते हैं। इस बॉक्स के अंदर जितने भी हैं रियल नंबर। कोई कह दे √11 क्या रियल नंबर है क्या? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, क्या सारे अपरिमेय नंबर जो है, मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, सारे होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं
क्या रियल नंबर होती हैं? बिल्कुल होती हैं सारी। जब इसके अंदर ही आ गया तो सारे इंटीजर मतलब सारे पूर्णांक क्या रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सारे रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं? होती हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर तो जे भी √4, लेकिन ये इरेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे, सारे रियल नंबर नेचुरल नहीं होंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर तो जे भी है, ये नेचुरल कैसे हो जाएगा? इसीलिए आपको ये तो लिखना है कि सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल तो रियल नंबर होते हैं। लेकिन कोई कह दे सारे इरेशनल नंबर या सॉरी सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, गलत। सारे रियल नंबर नेचुरल होते हैं, गलत। सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं, गलत। सारे रियल नंबर इंटीजर होते हैं, गलत। सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो देखो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, क्योंकि एक ही बॉक्स में मैंने आपको इतनी चीज़ें समझा दी, ऐसे समझा दिया आपको। ये अगर मेरी देखो ये जो ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे से बना लेना। तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऐसी चीज़ें देखने के लिए मैथ का एक्सपर्ट बना दूंगा आपको मैं, ठीक है? करो जल्दी से। और मुझे ये नंबर है मेरा, इस पर कॉल कर लेना कोई दिक्कत है तो, ठीक है? या कोई थ्योरम पूछनी है, कुछ भी पूछना है कहीं से, तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, और बोलो भारत माता की जय।